चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद। मिट्टी जो है उसका जो कंदराओं में रहेगी, आप पहाड़ के जो कंदराओं में वैसे अवस्था में वो लोग मिलती है। देसी मधुमक्खी का आपका प्रोडक्शन आपका साल में भर में लगभग 8 से 15 केजी का लगभग में आ जाती है शहद एक वर्ष में। हाँ। और इटालियन मधुमक्खी में आपका लगभग आपका 30 से 35 केजी की तक लगभग आ जाती है साल भर में। मधुमक्खी पालन हमसे क्या फ़ायदे? अभी देखिए, मधुमक्खी पालन से मधुमक्खी पालक को तो फ़ायदा होता है, प्लस दूसरे किसानों को भी फ़ायदा होता है। दूसरे किसान को कैसे फ़ायदा हो गया? हाँ, ये जैसे किसी खेत में हम लोग रखे, अभी सरसों का सीजन है, सरसों के खेत में हम रखे हैं, तो जो किसान है उसका पॉलिनेशन बहुत अच्छा होगा, उसका फूलों में बहुत अच्छी तरह से, तो उसमें आपका जो फल है उसमें अधिक आएगी, फलन का थोड़ा साइज ज़्यादा आ जाएगा। एक फ़ायदा ये हो गया। जो हम पाल रहे हैं हमको क्या होगा, हमको ये आपका पहला हनी है, मोम है जिसे वैक्स बोलते हैं, फिर आपका रॉयल जेली है, बी वेनम जो इसका जो डंक है जो बहुत लहरता है ना, उसको भी हम लोग कलेक्ट करके हम लोग बेच सकते हैं। बहुत महंगा बिकता है ये, वो भी। हाँ बहुत महंगा बिकता है आपका, 1 करोड़। हाँ लगभग आ जाएगा। अरे पहले बोलते हमारा 60 काटा था हमको एक बार में। नहीं, उसको निकालने का भी तरीका है, उसका एक मशीन है समझे, इसका जो एंट्री पॉइंट है उसमें रखा जाता है, वो आपका कांच का ग्लास जैसा रहेगा, नीचे आपका इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाएगा, जो उसको गुस्सा आ जाएगी तो डंग मारेगी, वहाँ पे उसका सूखने के बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। उसका प्रॉपर्ली एक ट्रेनिंग होगा जो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे होगी, तो आराम से आप लोग आइएगा, इंटरेस्ट होइएगा तो उसमें और विस्तार से हम लोग बताएंगे। फिर आपका है रॉयल जेली, ये भी बहुत आपका महंगा बिकता है। इसमें फिर आपका पोलन, जो है आपका पोलन, वो भी हम लोग कलेक्ट करके बेच सकते हैं। इसका आपका मेडिसिन में बहुत आता है, विटामिन है, आपका प्रोटीन बहुत अच्छा है ना। आप लोग जो जंगल में जो देखते होंगे, जैसे आप लोग जाते होंगे ना जंगल में, जो आपका बड़ा सा जो एक बनाता है उसे हम लोग भंवर मधुमक्खी बोलते हैं। आपका एपिस डोरसेटा है, उसे थोड़ा बच के रहना था, क्योंकि एक मारेगा फिर दोबारा वो उसी जगह आती है। तो आप लोग उससे बचने के लिए कुछ करते हैं कि नहीं? कुछ नहीं करता, भाग जाता है। नहीं पता उससे कैसे बचा जाए। लेट जाते हैं, पानी में डूबी चले जाते हैं ना, ठीक, उससे थोड़ा सा बचने का हम बता दे रहे हैं। अगर आपको किसी को मधुमक्खी आपको डंक मार रहा हो, है ना, कोई भी मधुमक्खी मार रहा हो, उसका जो दोस्त है उसको अगर नहीं, देखिए मधुमक्खी जो है आपको जो अगर हमको काटा है तो देखिएगा हम ही वो काटेगा, कोई दूसरा को वहाँ पे शांत खड़ा है तो उसको नहीं काटता है। उसका भी एक रीजन है, जैसे हमको डंक मारा ना, उसका शरीर में एक गंध निकलता है, फेरोमोन नाम का एक गंध, तो उससे पता चल जाता है कि दूसरे जो मधुमक्खी है कि हम लोग कहाँ पे अटैक करना पड़ता है। उन लोगों का मतलब भाषा है ना, कम्युनिकेशन करने का एक तरीका, वो एक भाषा है उन लोगों को समझाने के लिए, हाँ कहाँ पे हम लोग क्या करना है। देखिएगा अगर हाथ में मारा तो मेरा हाथ में ही मारेगा ना, पैर तरफ मारता है, लेकिन हम लोग बचने के क्रम में इधर उधर हम लोग को मार देती है। तो उस स्थिति में क्या है कि जो मेरे साथ में जो दोस्त है वो क्या करेगा, अगर हाँ माचिस है तो देखिए जंगल में तो आपका लकड़ी भी है और आपका पत्ता उता भी है, तो उसको धुआं दिखा दीजिएगा, हल्का सा धुआं दिखाइएगा, धुआं का महक से आपका मधुमक्खी भाग जाती है ना। फिर अगर आपको ज़्यादा अगर डंक काटा है तो आपका तुरंत में आपका देखिए एविल का गोली डॉक्टर बोलते हैं, उसको थोड़ा खा लीजिएगा। अगर ज़्यादा ही काटा है तो डॉक्टर के पास जाकर फिर ट्रीटमेंट करा लीजिएगा। तुरंत उपाय वही, अगर आपको एक मधुमक्खी डंक मारा है ना, तुरंत से आपको डंक निकालने के बाद उसमें कुछ चीज़ रगड़ दीजिएगा, कोई भी पत्ता हो सकता है आपका लहर रहा होगा। जैसे जब किसी को अगर मधुमक्खी डंक मारा है ना, उसका पहचान है आपका जिस जगह मारा है वहाँ पे जलन होगी, जलन के बाद फिर आपका खुजलाहट होगा। खुजलाहट होने के बाद आपको क्या, किसी को अगर नहीं सहन होता है, ज़्यादा काट दिया है तो आपका चक्कर टाइप का आता है, मतवासी टाइप का लगेगा, है ना, तो वो आपका सिस्टम पकड़ाता है। बहुत ज़्यादा काट लेने से क्या जान जाने की भी संभावना? हाँ, भंवर जो है आपको अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर 1000 से प्लस आपका मधुमक्खियाँ काट दी तो जान जाने का भी खतरा है, इसको डेड भी हो सकता है। तो काटने से आप बोले पत्ता लगाना चाहिए, बहुत वो आपका एक है, जैसे एक आया है ना, जैसे देखिए बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, कोई एक दुश्मन आएगा तो तुरंत उसका हम निपटा देंगे, वही आपको बहुत सारे आएंगे तो कैसे करेंगे। आयरन लगने से आराम मिलता है क्या? लोहा थोड़ा आपका आराम पड़ेगा, लेकिन बात है ना आपका डंक सही तरीका से निकालना चाहिए। उसमें आप किसी को आपको डंक मारा होगा, देखिए आपका पीछे आपका व्हाइट पार्ट रहता है, तो उसको दबाना नहीं चाहिए, ऐसा उपाय करना चाहिए, वो आपका व्हाइट पार्ट दबाना नहीं चाहिए और उसको बीच से काटना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, देखिए नाखून है, नाखून से उसको छिल सकते हैं, या चाकू है, चाकू से छिलिए, वो दबना नहीं चाहिए,
हड़बड़ी में, लेकिन हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकंड पर उसका सबसे बढ़िया मधुमक्खी कोई भी कटेगा तो तुरंत केरोसिन लगाए। पेट्रोल भी यूज नहीं, आपका जंगल में बता रहे हैं, कोई भी पता है उसे आपका रगड़ दीजिए। उसका क्या है, जो आपका फेरोमोन जो गंध है वो आपका रहेगा नहीं, दूसरा अगर आपको गंध आएगा तो आप चुपचाप खड़ा रह जाइएगा, तो दोबारा दूसरा मधुमक्खी नहीं आएगी, लेकिन चुपचाप खड़े रहिएगा। फिर भी आपको फिर भगा रहा है तो उस स्थिति में क्या कीजिएगा कि आपका कोई कीचड़ में, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग जो पहले किसी को भगाया है वो लोग बोलता है कि गोबर में लेट जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर का जो स्मेल है या उसका जो डंक मारा है उसका स्मेल हट जाता है। लेकिन जंगल में आप लोग वहाँ पाइएगा तो आप लोग ऐसा कोई जगह देखिए जहाँ आपको कीचड़ मिल जाए या पानी मिल जाए, वैसा स्थिति में रहिए। जब मधुमक्खी भाग जाए फिर आप आ जाइएगा। यह है थोड़ा बचने का, ये आपको जंगल में आप काम आएगा। पानी में घुसे काटता है तो आपका है घुस के उसी जगह रहना नहीं, थोड़ा सा दूर जाइएगा और अपने आप को पूरा कीचड़ से लथपथ कर जाइए। मतलब आपका शरीर का स्मेल नहीं आना चाहिए और उसका जो गंध छोड़ा है वो नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कर फिर रानी मधुमक्खी का काम सिर्फ अंडे देना होती है। रानी अपने इच्छा अनुसार से गर्भित और अगर्भित अंडा दोनों देती है। वर्कर जो है आपका सारा चीज काम वही करते हैं, जैसे शहद लाना हो, पोलन लाना हो या आपका किसी से सुरक्षा करना हो, सारा चीज काम वही करता है। नर मधुमक्खी का काम सिर्फ है आपका रानी मधुमक्खी को गर्भित करना और कुछ नहीं। एक बॉक्स में आपका लगभग बोल रहे 100 से 150 आपका नर मधुमक्खी रह सकता है। फिर आपका वर्कर जो बोल रहे हैं जिससे श्रमिक मधुमक्खी आपका 50 से 60 हज़ार करीब रह सकता है। रानी आपका एक ही रहेगी एक बॉक्स में। उसका पहचान कैसे करेंगे? रानी हम दिखाते हैं। रानी का उसका जो देखिए जो पेट जो उधर है वो लंबा रहेगा, है ना, उससे पहचान लेंगे। मधुमक्खी में फिर आपका जो ड्रोन है उसका जो पेट देखिए जो आपका राउंड शेप में रहेगा, और जो वर्कर है उसका आपका थोड़ा आपका एंगल टाइप का रहेगा, जो आपका कोना टाइप का है ना। रानी और नर तो निकलता नहीं होगा अपना ये से। निकलती है, किसी का आपका वैसा होता है। जिस समय हम बॉक्स को खोलेंगे ना थोड़ा शांत रहिएगा, हम रानी दिखेगी तो हम दिखा देंगे आप लोगों को, है ना। शांत रहिए। उस साइड से इधर भी दिखाएंगे ना, पहले इधर दिखा देते हैं ना। ये जो देखिए मेरा उंगली में देखिएगा ना, ये आपका क्वीन है। रानी है कि रानी है ना। ये मेरा उंगली में देखिए ना, दिखा रहे बस शांत रहिए। घूम कर काम देख रही है क्या? नहीं ये अंडा देख रही है, जहाँ पे इसका खाली है वहाँ पे अंडा देगी। इसका बस घूम घूम के बस वही काम है। जो दिख रहा है ये आपका मधु है। ये जितना पोर्शन आपका सब शहद है। इस तरह से जब वाइट हो जाता है 80% जब सील हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग शहद निकालते हैं। ये मेरा ब्रूड चैम्बर है। कितना दिन में हो जाता है? डिपेंड करता है फ्लावर पे। देखिए आपका किस क्षेत्र में रख रहे हैं, है ना। एक चैम्बर में एक रानी मधुमक्खी के जितना है इसमें आपको पूरे में आपका एक बॉक्स में आपका एक ही क्वीन, एक वंश एक क्वीन, है ना। देखिए आपका किस क्षेत्र में आप रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है आप पूरे बॉक्स में एक ही रानी है। हाँ एक ही रानी वर्कर वर्कर चैम्बर छत्ता। हाँ किधर से वो जो इंटरेस्ट इधर है। पूरा बॉक्स में की रानी कैसे जाने कि वही बॉक्स में रानी एक छत्ता में था जितना भी आपने पूरा बॉक्स में आपने पहले से देख लिए थे रानी उसी में बैठी है। हाँ पूरा आप लोग आ रहे हैं तो पहले खोज के रखते हैं। करते हैं ना तो हम लोग को पता रहता है। पूरा साम्राज्य है। हाँ देखिए आपका मेरा मधुमक्खी अच्छा होना चाहिए, मतलब पूरा बॉक्स भरा होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 8 फ्रेम है तो 8 फ्रेम में मेरा मधुमक्खी है। हो सकता है आपका 2-3 फ्रेम रहेगा तो उस स्थिति में आपका शहद कम प्रोडक्शन कम होगा। सबसे ज्यादा इसी में क्यों उड़ रही है, बाकी में इतना नहीं उड़ रही है? यहाँ पे ये किया हुआ है ना,
शोरगुल कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी इसका रूट इस तरह से इधर, क्योंकि मेरा सरसों लगा हुआ है, सरसों को फूल में ये लोग आ जा रही है। इधर ये आपका सेमिलता का प्लॉट है, उधर उसमें फूल है, इसीलिए उसका आने वाला रास्ता में हम लोग खड़ा हैं तो ट्रैफिक रह गया ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है इन लोगों को, है ना। ठीक है। तो आपका 20 से 25 दिन में आपका शहद निकाल सकते हैं। आपका फूल अच्छा होना चाहिए। तब चीनी भी खाने के लिए देते हैं। चीनी आपको हम लोग दे सकते हैं आपका अभाव काल में, जैसे आपका बरसात के समय में ये लोग खाने पीने को वैसे कुछ मिलता नहीं, क्योंकि आपका बारिश होती है, जितना भी आपका जो फूल है वो पानी से धुल जाएगा, तो ये लोग मिलेगा नहीं। हम उतना ही देंगे ये कि रात भर में ये लोग खा के ख़त्म कर दे। जैसे यहीं रख देते हैं चीनी। इसके जो दे है ना, ये वाइट वाला, इसे हम लोग फीडर बोलते हैं, इसी में देते हैं ये आपका चीनी का हम लोग भी घोल बनाते हैं। इसका कोई चैम्बर वैसा नहीं है जिसमें पूरा शहद भरा हुआ हो? चाहिए कि पूरा चैम्बर नहीं है, अब आपको दिखा दे रहे इस तरह से होगा। ये आपका ब्रूड चैम्बर, इसके बाद एक और सुपर चैम्बर लगे जिसमें ये देखिए वाइट होता जा रहा है, वो भरता जा रहा है ना, पैक होता जा रहा कर देगी, भर के सेल कर देगी। बॉक्स का माइग्रेशन भी करना पड़ता है क्या? जी। माइग्रेशन करने के लिए बहुत उसमें समस्या है। ये देखिए, ये जो है ना आपका, ये आपका ब्रूड है ना, फ्लावर के ऊपर ये आपका हनी है। फ्लावर है तो अच्छा, थोड़ा सा तो भरा है इसमें 10% के आसपास, बाकी बात अभी खाली है ये सब पूरा। ये सब का ब्रूड चैम्बर है ना। हनी चैम्बर में हम लोग हनी रहेगा। अच्छा, मधुमक्खियाँ क्या करती है, आपका नीचे अंडा बचा रहेगी, उसके ऊपर में आपका शहद रहती है। कितना पार्ट लगा, कितना परसेंट? ये आपका पूरे में भरल रहेगा। इसके ऊपर में फिर एक बॉक्स आता है, उसे हनी चैम्बर बोलते हैं हम लोग, उसको अभी हम नहीं दिए। अच्छा, बॉक्स करने के लिए पूरा हटा देते हैं। यहाँ पर कुछ पहले से बीन टाइप कर दिए, फिर ये ऐसे ही आ गया। नहीं बॉक्स लाए थे, माइग्रेशन करके लाए थे। अभी अगर नया बॉक्स करोगे ना, वहाँ कोई माइग्रेशन हम लोग किस समय करते हैं, देखिए अभी इस समय में हम लोग यहाँ सरसों लगा हुआ है। ये थोड़ा बता दीजिए, नया बॉक्स करूंगा तो कैसे कोइन से रख के ऐसा मैं कर पाऊंगा? हाँ, दोनों बता दे रहे हैं, पहले माइग्रेशन का बता दे फिर आपका बताते हैं। माइग्रेशन करते क्यों है? पहले बात है कि अगर उस जिस क्षेत्र में हम लोग रखे, अभी देखिए सरसों मेरा है, सरसों है, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, लीची, ये आपका ढेलकट्टा, मतलब जो फ्लावर आएगा। इस क्षेत्र में मेरा नहीं है तो हम दूसरी जगह ले जाते हैं, उसका भी आपका तरीका है। उसको भी आपका रात के समय में हम लोग माइग्रेशन, कितना पेरिफेरी में होना चाहिए इसका आपका 3 किलोमीटर का रेडियस है, वहाँ से घूम फिर कर जाती है। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर उससे आपका दूर ही माइग्रेशन किया जाएगा। उससे अगर अंदर में करते हैं तो फिर घूम फिर के मधुमक्खी यहीं पे आएगी, क्योंकि आपका 3 किलोमीटर दायरे पे ये लोग आइडेंटिफाई कर चुका है। 3 किलोमीटर के एरिया में कहीं फूल हो तो इसको माइग्रेशन करने का जरूरत नहीं, मैक्सिमम उतना है, लेकिन जितना आपका फूल के नज़दीक रखिएगा तो उतना आपका फायदा होगा, क्योंकि वह आना जाना इसका जल्दी होगा। दूर रहेगा तो आना जाना में दिक्कत हो जाएगा, लेट लगेगा। हाँ, ये जो है मधुमक्खी, इसे हम खरीदे किसान के साथ, इसको भी हम बढ़ा के बेच सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए आपका रानी दिखाएं, एक ऐसा समय आता है कि आपका क्वीन सेल बनता है, उसमें लोग डिवीज़न कर देंगे। अगर आप हम डिवीज़न नहीं करते हैं तो अपने से आपका डिवीज़न करते हैं, जिसे हम लोग स्वार्मिंग बोलते हैं। ये अपने से भागेगा तो उसको स्वार्मिंग, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, इस स्थिति में आपको मेरा नया रानी आने वाला है, नया रानी आने वाला है। उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे मेरा 8 फ्रेम का है, 3 फ्रेम मधुमक्खी के साथ रखेंगे हम, और एक बॉक्स लेंगे, और आपका क्वीन सेल जो है उसको भी कर देंगे। एक में रानी हो गया, एक में क्वीन सेल है। फिर आजकल में मेरा जो क्वीन निकल जाएगी, फिर अपना जो मीटिंग करेगा आपका नर मधुमक्खी के साथ, फिर आप मेरा नया बॉक्स हो जाए। क्वीन सेल का वो कैसे पता चलता है कि क्वीन सेल आपका बड़ा दिखेगा शुरू से? हाँ, बड़ा दिखेगा। अच्छा, रानी आपका एक चीज देखिए, बताइए, हाँ। प्रोसेस जो बता रहे हैं समय, अगर हमको स्टार्टअप करना है तो स्टार्ट कैसे करेंगे? ये बोल रहा है कि नया बॉक्स में खरीदूंगा तो कैसे कोइन सेल को ट्रांसफर करूंगा? वही बता रहे हैं। नहीं मतलब समझिए कि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। स्टडी किसान से आपको खरीदना होगा। अच्छा, जैसे हम डिवीजन किए, हम तो अब ये देखिए कोई किसान से हम खरीदे हैं, वो भी आपका बक्सा का डिवीजन करके हमको बेचा है। अपना पूंजी पूरे नहीं देगा वो लोग। जैसे मेरा 8 इस तरह का बक्सा में मधुमक्खी ट्रांसफर करके मिलता है। हाँ, नहीं, कोइन को रख देगा पहले, क्वीन को डिवीजन कर देगा। डिवीजन करता है। देखिए वो रानी बूढ़ी होने जा रहा है तो समझ गया अगर रानी खत्म होगा तो मरेगा, इसलिए और रानी को बनाता है वर्कर, वो सेल बनाएगा, वहाँ रॉयल जेल खिलाएगा तो रानी बनेगा। रानी बन गया, नहीं तो वहाँ डिवीजन होके एक ग्रुप भागेगा, ग्रुप लगेगा, उसी स्टेज में वो रानी का वहाँ रखना पड़ेगा, वर्कर आएगा, चलेगा। रानी रहना सर। वर्कर मधुमक्खी जो होती है उसमें मेल फीमेल भी होता है क्या? नहीं, वो आपका फीमेल है, फीमेल ही। हाँ, वो फीमेल है। कोई भी रानी बन सकती है अगर रॉयल जेल?
हाँ वो डिपेंड करता है कैसे वो बनेगा यार? नहीं कोई भी नहीं आपका जो उसका देखिए इसका जो अंडा लार्वा जो प्यूपा जैसे रानी तो अंडा दे दिया उसका सिर्फ अंडा काम है। बाकी वर्कर जो क्या करेगा जैसे आपका किसी कारणवश मेरा रानी अगर मर गई या बूढ़ी होगी अंडा देने में असक्षम हो रही है ना, उस स्थिति में क्या करेगा जो वर्कर जो है कि आपका देखिएगा कि इस मेरे लीडर से मेरा काम चलने वाला अब नहीं है, समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो लोग क्या करेगा बहुत सारा जो आपका 3 या 5 उससे ज़्यादा भी हो सकता है मैक्सिमम 10-12 उतना सेल को वो आइडेंटिफाई करेगा। फिर क्या करेगा उन लोगों को विशेष तरह का खाना देगा जिसे हम लोग रॉयल जेली बोलते हैं। रॉयल जेली मतलब उस जिस अंडे को खिलाया जाएगा उसको खाते खाते फिर आपका रानी वो बन जाएगी। वो अंडा से रानी का जो अंडा से जो वयस्क मतलब जवान होने तक जो निकलने का अवधि है आपका 15-16 दिन आपको बन जाती है। जो वर्कर जो है वो आपका 18 से 21 दिन और जो नर मधुमक्खी है वो आपका 24 से 25 दिन लगभग। जो सेल होगा तो एक से ज्यादा रानी वहाँ पर हाँ उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे मेरा तो हो गया वो तो बना दिया है ना, उसमें से फिर हम देखना पड़ेगा कि मेरा लीडर कौन होगा। जैसे हम लोग रानी की पहचान करेंगे कि हाँ ये ठीक ठाक है नहीं, जो आपका रानी जिसका पेट उधर जो लंबा उसको भी पहचान करता है। रानी को पहचान करने का भी तरीका है। रानी उड़ के भाग गई तो रानी देखिए रानी आपका 2-3 कारण से भागेगी। पहला है कि आपका किसी कारणवश कि यहाँ भी इसको खाना पीना नहीं मिल रहा होगा है ना। दूसरा है कोई चीज़ इसको तंग कर रहा हो। पहला है आपका चींटी तंग करेगा या जो ततई है जिससे हम लोग हॉर्नेट जो बोलते हैं, जो बिरनी बोलचाल भाषा में जो बिरनी बोलते हैं वो तंग करेगा। फिर या कोई जैसे हम यहाँ पे रखे हैं कोई दूसरा आदमी आगे इसको छेड़छाड़ करेगा, मधु की चोरी करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। उस स्थिति में ये मधुमक्खी भाग सकती है जिसे हम लोग घर छूट बोलते हैं। उसके पीछे सारे भागेंगे, सब भाग जाएगा, वो पूरा बॉक्स आपका खाली हो जाएगा। ये शक करने नहीं निकलता है क्या चीज? ये क्या बोलते हैं रानी फूल को फूल चूसने के लिए तो आना जाना कर रहे हैं लोग। रानी वर्कर जा रहे हैं, रानी वर्कर भी करती है। रानी नहीं रानी नहीं रानी यही रानी का काम केवल वहाँ रहेगा। रानी अगर चले गई देना काम, तो एक बार भाग देना। सिंहासन पे बैठी रहेगी, इसको खाना दाना बस उसका अंडे देंगे। बॉक्स में वो जो 4-5 आइडेंटिफाई होकर रानी के लिए तैयार होता है। रानी से तो 4 को अगर बन गया तो आप लोग उसको अलग शिफ्ट करते हैं। हाँ वो तो हुआ ना। जैसे हम लोग को डिवीजन चाहिए, अगर हमको ये रानी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे उस रानी को हम हटा देंगे, नया रानी हम लेंगे। कितना दिन का नया लाइफ लीडर आ साइकिल जाएगा? लाइफ साइकिल लोग हर दिन जाता है। बात ये है ना, देखिए कोई भी जो लीडर मतलब बूढ़ा हो गया, बस समझे बोले जो लीडर है नहीं करने सक रहा है तो एक नया लीडर हम रखेंगे उसमें ज्यादा जोश रहता है। तो जोशीला वाला अगर रखेंगे तो उसका साथी भी जोशीला रहेगा तो ज्यादा काम अच्छा से होगा। यही चीज लोग गर्भवती होके कोई नहीं आके अंडा देगा। नर इसी में है, इसमें रहता है मीटिंग बाहर, लेकिन मीटिंग बाहर मीटिंग के बाद नॉर्मल देगा। बाहर में ही मरेगा। एक बार ओनली वन रानी पेकुलियर देखिए, कोई ने एक बार ही मीटिंग करेगा जिंदगी भर बच्चा देगा। 3 साल ना, 2 से 3 साल 3 साल वो अंडा देगा। एक बार मीटिंग बाहर है, मीटिंग मर जाएगा, वो खत्म हो गया। उसका मतलब 10-15 नर होता है ना। आपका देखिए क्वीन के डिपेंड भी करता है, समझे? इसको अगर बंटवारा चाहिए तो उस स्थिति में लोग उसी के लिए होता नर है। रहेगा। भगवान उसी के लिए उसको और एक रखा। चीज बता रहे हैं कि जो ये वर्कर जो है ना, वर्कर जो है अगर इसको डिवीजन नहीं चाहिए, मतलब दूसरा रानी नहीं चाहिए या खाने का अभाव है, वैसा स्थिति में कि जो नर मधुमक्खी का उसका पंग काट देगा और उसको मार देता है। नहीं, जरूरत ही नहीं कि रानी जो नर जो मधुमक्खी बस उसका रानी को मेट के लिए और कुछ नहीं है, वो खाने के लिए है, उसको निकट भी बोलते हैं। 10-15 मेल रहता है ना इसमें, तो मौका किट को मिलता है। बोलता है मौका नहीं, उसमें कंपटीशन होता है। वो लोग बाहर में हवा में जाएगा, जो पहुंचाएगा वही, और एक से अधिक 5-6 से आना। नेक्स्ट कहाँ चला जाए? आइए। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।